हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम संदीप। तो स्वागत है आपका ट्रेडिंग पाठशाला में। हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। साथ ही साथ बात करेंगे कि मंडे का आउटलुक क्या हो सकता है और आने वाले वीक में हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी कहाँ मूव कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देख रहे हैं अपन, ये जो चार्ट दिख रहा है आपको, निफ्टी का चार्ट दिख रहा है, वीकली टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे क्या है, जो अपना बैंक निफ्टी है वो हमारे ऑल टाइम हाई पे है। यदि आप देखेंगे तो कहाँ पे हमारा ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है फ्रेंड्स, 18,600 18,600 ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है, अब यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ से ये दिख रहा है कि जब भी बैंक निफ्टी ऐसे टॉप पे रेडी कैंडल बनाता है ना, तो क्या होता है, वहाँ से मार्केट नीचे आ जाता है। यहाँ पे टॉप पे बनाया नीचे, टॉप पे बनाया डाउन, टॉप पे बनाया डाउन, देख रहे हैं ये भी टॉप पे बनाया, ये सप्ताह डाउन। तो यहाँ भी जो चांसेस अपने को क्या लग रहे हैं, जब यहाँ इतना वीक देख रहे हैं तो यहाँ पे भी एक टॉप पे बनाएगा तो क्या सोचेंगे अपन, एक डाउन आने के चांस देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ से ऊपर जाना है तो ऊपर जाएगा, नीचे आना है तो ऐसे करके नीचे आएगा, ये तब की तब देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी अपन क्या देख रहे हैं कि जो आने वाला नेक्स्ट वीक है ये डाउन जाने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, वीकली बेसिस पे बता रहा हूँ मैं आपको। अब क्या करना है अपने को, जब वीकली बेसिस पे डाउन दिख रहे हैं तो अपन इसका डेली चार्ट देखते हैं फ्रेंड्स। डेली चार्ट क्या दिखा रहा है, तो डेली चार्ट पे हमारा जो निफ्टी है ऑल टाइम हाई पे है। ऑल टाइम हाई को निफ्टी ने ब्रेक किया। निफ्टी ने ब्रेक करने के बाद क्या किया, जो जो इसका रेजिस्टेंस था वो बन गया सपोर्ट। निफ्टी क्या किया, ऐसे ब्रेक किया, ब्रेक करके वापस आया और ये जो हमारा प्राइस एक्शन क्या बना रहा है, एक निगेटिव प्राइस एक्शन बना रहा है। तो जब भी ऐसे ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी क्या होता है, एक निगेटिव चांसेस दिखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक पे अपने को क्या करना है, यदि आप कॉल सेलर हैं, आप यदि कॉल सेलर हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, 18,600 18,500 यहाँ का क्या कर देना, कॉल सेल कर देना है और आराम से बैठ जाना है। ठीक है, आपको इस सप्ताह आराम से, ये वीक निगेटिव जाएगा ये सप्ताह और आपके पैसे बन जाएंगे यदि आप कॉल सेलर हैं तो, ऑप्शन राइटर हैं तो। ठीक है, बट सपोज आप यदि छोटे कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शन बायर है, उस केस में क्या करना है अपने को, तो उस केस में सिंपली आइए अपन इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में तो निगेटिव दिखा रहा है। पॉजिटिव कब जाना है, सिंपली पॉजिटिव अपने को तब जाना है जब ये आप देख रहे हैं 18,670 के ऊपर यदि मार्केट गैप अप खुले यहाँ पे कल, और गैप अप खुल के टाइम बिता के यदि ऐसा तोड़े, तब जाके अपन बाय करेंगे और मानेंगे कि भाई चलो, अब जो हमारे ऑप्शन सेलर थे उन्होंने हार मान गए और अब मार्केट उसके ऊपर जा रहा है। बट जहाँ तक चांस है मार्केट नीचे आने के चांसेस है, 80% चांस है कि मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, अपन यदि ये देखते हैं अपन इंडिया, आई मीन SGX निफ्टी देखते हैं, तो SGX निफ्टी क्या दिखा रहा है, 32 पॉइंट डाउन दिखा रहा है। ठीक है, तो अब मंडे को देखेंगे, मंडे को क्या होगा और मार्केट नीचे गिरेगा नहीं गिरेगा ये अपन देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद अपन डिसाइड करेंगे कि अपना आने वाला प्लान क्या होना चाहिए। अब अपन इसको देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या बन रहा है एक्चुअल में। आओ 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं फ्रेंड्स। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी यही दिख रहा है, हमारा जो निफ्टी है, जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक किया, ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे सेल ऑफ आ गया। सेल ऑफ आने के बाद नीचे फिर एक सपोर्ट तोड़ दिया, सपोर्ट को तोड़ने के बाद फिर एक सपोर्ट लिया, ऊपर गया और एक लगातार स्पीड फॉल सेल ऑफ आया है। अब यहाँ से क्या चांस होते हैं, यहाँ से यदि मार्केट डायरेक्ट थोड़ा इसको बाउंस लेना चाहिए। एक हैमर तो बनाया है इसने, एक इसने हैमर तो बनाया ही है। अगर आप देखेंगे तो इसने एक हैमर बनाया है आवरली चार्ट पे। अब हैमर बनाया है तो क्या होगा, तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा ये ऐसे बाउंस ले, और बाउंस लेने के बाद जैसे ही ऊपर जाए तो अपने को सेल करना है या पुट बाय करना है और मार्केट को नीचे गिराना है यहाँ से। क्योंकि ठीक है, जब मार्केट ऐसा होता है तो क्या होता है, सेल ऑन राइज हो जाता है। तो देयर इज चांस कि जैसे ही ऊपर जाएगा कॉल सेलर एक्टिव होंगे, फिर से इसको ऊपर से धक्का मारेंगे और मार्केट नीचे आएगा, से फट से गिर जाएगा। और अपन कहाँ तक का टारगेट देख रहे हैं, यदि नीचे देखेंगे तो टारगेट अपना कहाँ तक का होना चाहिए, तो टारगेट अपना फ्रेंड्स होना चाहिए ये नीचे वाला टारगेट 18,134 एज ए स्विंग ट्रेड पे मानेंगे। और यदि आपको इंट्राडे करना है, इंट्राडे पर्सपेक्टिव से देखना है, तो फर्स्ट टारगेट 18,363 इसके नीचे आया तो, और सेकंड टारगेट हमारा ये वाला लोअर 18,248 और थर्ड टारगेट नीचे, मतलब कि टारगेट 1 यहाँ पे आ जाएगा हमारा, हाँ टारगेट 1। ठीक है, यहाँ पे अपना टारगेट 1, ये अपना आ जाएगा टारगेट 2, और ये अपना आ जाएगा, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ये टारगेट 2 और अपन कर देते हैं इसको, ये अपना टारगेट 3, ये अपना टारगेट 3 अगर मार्केट नीचे आया तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या हो गया हमारा, अगर मार्केट इसके नीचे आया ऐसे तो टारगेट 1, टारगेट 2,
टारगेट 3, देयर इज अ चांस कि मार्केट ऐसे आए आने वाले सप्ताह पे, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब मान लो ऊपर जाने का तो बता दिया, ऊपर कब होगा, जब 670 के ऊपर जाएगा तब अपन सोचेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मान लीजिए डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन खुल जाए तो, गैप डाउन खुल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक फर्स्ट 5 मिनट का देखना, रेड कैंडल यदि बनता है यहाँ पे और रेड कैंडल को यदि ब्रेक करता है तो उसके ऊपर का स्टॉप लॉस डालना और छोड़ देना मार्केट जहाँ तक जाता है। फिर नीचे आया टारगेट 1 पे आ गया और तोड़ के फिर नीचे आया तो आप ट्रेल कर लेना टारगेट 1 तक, और उसके नीचे आया तो टारगेट 2 तक का आपका टारगेट ले लेना कल, ठीक है। ट्यूसडे को ध्यान रखना, एक न्यूज़ आने वाली है, अमेरिका का कोई न्यूज़ है, सीपीआई वगैरह के इंडेक्स आना, सीपीआई वगैरह के नंबर आने वाले हैं, तो आप उस पर ध्यान देना, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा आएगा तो मार्केट बाउंस कर सकता है, खराब आएगा तो मार्केट नीचे गिर सकता है, ठीक है, जहाँ तक चांस है गिरेगा ही प्राइस एक्शन के हिसाब से। चलिए निफ्टी का काम क्लियर, बैंक निफ्टी देखते हैं अपन। तो बैंक निफ्टी देखते हैं, आइए। तो बैंक निफ्टी का ये जो चार्ट है ये है वीकली चार्ट, डेली चार्ट। चलिए वीकली बेसिस पे देखते हैं अपन। वीकली बेसिस पे फ्रेंड देखते हैं तो वीकली बेसिस पे क्या हो रहा है, ये वीकली बेसिस पे इसका जो ऑल टाइम हाई था क्या था 41,833, उसको उसने ब्रेक किया, ब्रेक करके लगातार ऊपर जा रहा है, एक मिनट, ऑल टाइम हाई लगातार ऊपर जा रहा है। अब ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे जैसे ऐसे बड़े बड़े कैंडल्स बनने चाहिए ना, तो बड़े बड़े कैंडल्स नहीं बन रहे बल्कि छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो बायर्स क्या है, बाय तो कर रहे हैं बट उतना बढ़िया से बाय नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे एक 10 दिनों का एक रेंज भी बना था, मार्केट ने उसको ब्रेक किया, ऊपर गया। चलिए इसको अपन डेली कैंडल पे समझते हैं, ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। चलिए तो यहाँ पे क्या हुआ था, 10 दिनों का रेंज बना था, मार्केट ने जिस दिन आरबीआई की जिस दिन गुजरात इलेक्शन का रिजल्ट आया था उस दिन क्या हुआ, मार्केट ने ब्रेक दिया। इसके बाद अगले दिन गैप अप खुला और एक ऐसा कैंडल बनाया है। अब यहाँ भी क्या होता है, जब भी ऐसे कैंडल बनते हैं तो क्या होता है भाई, जब भी ऐसे कैंडल बनते हैं तो वहाँ से फिर एक डाउन जाने के चांसेस हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ था, बैंक निफ्टी ने ऊपर से सेल ऑफ आया, मार्केट नीचे तक आया, फिर बायर्स को वापस उठा के लेकर चले गए ऊपर, बायर्स को फिर क्या किया, वापस ऊपर उठा के लेके चले गए। तो यहाँ पे उतना निगेटिविटी तो अपने को नहीं दिख रहा है, अगर अपन देखा जाए प्राइस एक्शन के हिसाब से तो उतना निगेटिविटी नहीं दिख रहा है। अपन निगेटिव कब जाएंगे, निगेटिव तब जाएंगे जब हमारा 18,345 ये जब ब्रेक होगा ना, तब अपन निगेटिव जाएंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट 42,905 ये अपना टारगेट रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। दिस विल बी आवर फर्स्ट टारगेट। उसके बाद यदि ये भी ब्रेक कर देता है तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, ये वाला स्विंग बोला जाए तो सिंपली इसको यहाँ से देखते हैं। उसके बाद अपना टारगेट क्या रहेगा 42,564 ये टारगेट 2 रहेगा, और उसके बाद भी नीचे आ जाता है तो हमारा टारगेट फिर ये आप मान लीजिए 42,200 और 41,600 तक का टारगेट अपन रहेगा डाउन साइड में। अब अप साइड का टारगेट क्या रहेगा, यदि आप देखेंगे तो अप साइड का टारगेट सिंपल ही रहेगा। चलिए अप साइड का टारगेट दिखाता हूँ आपको। अप साइड का टारगेट क्या रहेगा, अप साइड का टारगेट जब बैंक निफ्टी इसके ऊपर चला जाएगा ना, इसके ऊपर जब टाइम बिता के इसको तोड़ देगा, ये वाला हाई ये जो बना है डूजी, इसके ऊपर चला जाएगा, हैंगिंग मैन बोलते हैं, इसके ऊपर चला जाएगा तो हमारा बैंक निफ्टी हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। वैसे तो हमारा जो लीडर है निफ्टी वो तो डाउन साइड है, तो इसको भी अपन डाउन साइड का ही सोच रहे हैं कि ये भी डाउन जाना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको 1 आवर चार्ट पे देखें। 1 आवर चार्ट पे क्या दिखा रहा है, 1 आवर चार्ट पे ये जैसे बुल ट्रैप बनाया था, बुल ट्रैप बना के नीचे आया, तो अब क्या चांस है, जैसे ये रेंज के अंदर वापस आ जाएगा ना तो ये बुल ट्रैप बना देगा और ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, फेक हो जाएंगी जो भी ऊपर गया है। तो आपको बढ़िया क्या करना है, यहाँ के कॉल सेल कर देना है 43,500 के, 43,600 के, 43,700 के। यदि आप कॉल सेलर हैं, ऑप्शन राइटर हैं तो कॉल सेल कर, तो आराम से बैठे रहो, ये सप्ताह आपका आराम से चलेगा, पैसे आपके बन जाएंगे। बट यदि आप पुट राइटर हैं, आई मीन पुट बायर हैं, तो फिर क्या करना है अपने को, यदि आप पुट बायर हैं तो आपको सिंपली वेट करना है। 15 मिनट चार्ट पे आइए, अच्छे से समझते हैं। देख रहे हैं ये इसका एक रेंज है, मार्क करते हैं, इसी को तोड़ के आया था इसने, इसको करते हैं ब्लैक, तो इसी को तोड़ के आया था। अब यहाँ पे अपने को देख रहे हैं ये थोड़ा क्या हो रहा है, रेड में खुल रहा है। अगर ये अच्छे से इसके ऊपर यदि निकाल देता है, इसके ऊपर टाइम पास करके इसके ऊपर निकाल देता है, ठीक है, और इसके ऊपर अपन चले जाते हैं, ये हाई, डे का हाई 43,800 के ऊपर यदि अपन चले जाते हैं तो हम मानेंगे कि पॉजिटिव है अपन, ठीक है। अब निगेटिव में क्या, निगेटिव में कब जाएंगे, निगेटिव में अपन तब जाएंगे जब यहाँ से अगर मान लो रिजेक्शन ले रहा है और रिजेक्शन लेके ऐसे नीचे गिर रहा है, तो आप यहाँ पे सेल करो या पुट बाय करो। जब इसके नीचे आया तो आई मीन उसके नीचे नहीं, थोड़ा और सेफ करते हैं, पर इसके नीचे आया तो ये जो स्विंग देख रहे हैं इसके नीचे आया जब मार्केट, आराम से पुट बाय करो। आपका टारगेट फर्स्ट ये, सेकेंड टारगेट 43,100, कहाँ तक का स्विंग, ये वाला स्विंग, ठीक है। तो आपको यहाँ तक का स्विंग बड़े आसानी से मिल जाएगा अगर आप यहाँ तक आएंगे तो,
ठीक है, और 42,900 तक का भी टारगेट मिल जाएगा। तो फर्स्ट स्विंग, फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट दिस वन। ठीक है फ्रेंड्स, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस हो गया, कैसे अपने को ट्रेड करना है मंडे का आइडिया लग गया अपने को। चलिए अपन देखते हैं, इसको क्लियर करता हूँ मैं 1 मिनट, फिर अपन स्टॉक्स के बारे में देखते हैं, स्टॉक्स कौन सा ट्रेड कर सकते हैं अपन। 1 मिनट। तो फ्रेंड्स ये जो चार्ट दिख रहा है ये आईटीसी लिमिटेड का डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम पे क्या बना रहा है यहाँ पे, डेली टाइम फ्रेम पे आप यदि ध्यान से देखेंगे तो एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बन रहा है। ये नीचे आया, यहाँ पे बायर ने उसको बाय किया, फिर ऊपर उड़ गया, फिर नीचे आया, फिर से बायर किया और ऊपर उड़ गया। अब आपको बाय कब करना है, जैसे ही 342 के ऊपर जाता है, 342 के ऊपर, अब बाय करना। आपको टारगेट, जो पहला टारगेट है 345 का आपको मिल जाएगा, ठीक है, और उसके ऊपर जाएगा तो 347 का। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ आपको, ठीक है, इंट्राडे पर्सपेक्टिव से ये टारगेट होना चाहिए। चलिए इसको अपन देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं सिंपली कब बाय करना है आपको। जैसे ये वाला स्विंग के ऊपर निकला 342 के ऊपर, पहला टारगेट क्या 345, उसके ऊपर 347, ठीक है। स्टॉप लॉस आप छोटा सा डालना, स्टॉप लॉस कहाँ तक के डालोगे आप, स्टॉप लॉस डालना सिर्फ 2 रुपये, ये 340 का स्टॉप लॉस, 340 का मतलब 2 रुपये का स्टॉप लॉस, और टारगेट यहाँ पे 2 रुपये का स्टॉप लॉस। टारगेट यहाँ पे देखा जाए तो आपको मिलेगा, पहला टारगेट 3.5 रुपये का, और टारगेट 1 टारगेट 2 मान लो तो 5 रुपये का। तो अच्छा स्टॉप लॉस टारगेट 1:2 का मिल रहा है, तो आप आईटीसी पे ध्यान दे सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो थैंक यू, यहीं तक करते हैं अपन ट्रेड, बाकी अपन कल देखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो सेशन, ठीक है फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। यदि और कोई आपको सजेशन होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि मैं और किन किन टॉपिक्स पर वीडियोस बना सकता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।